कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? खिलो खुलो फूलो और फालो, सब आगे बढ़ो। सो आज सबसे पहला सेशन है मेरा ये यूट्यूब चैनल पे। सो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, ठीक है? तो मेरा नाम है केयूर मोदी। अराउंड 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस ऑफलाइन सेक्टर में है पढ़ाने का। बेसिकली जो मेरे सब्जेक्ट्स है पढ़ाने के वो है मैथ्स और साइंस। सो 9, 10th, 11, 12 साइंस एंड मैथ्स ये स्ट्रीम में मैं पढ़ाता हूँ, और डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग के मैथ्स सब्जेक्ट को M1, M2, M3 को पढ़ाता हूँ। तो बहुत दिनों से, मतलब बहुत टाइम से ऐसी इच्छा पनप रही थी कि क्यों ना मैं थोड़ा सामने आऊं, खुल के सबके सामने आने के लिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करने के लिए का जो उसके पीछे का जो मतलब है, जो रीजन है, उसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि जो कुछ इतने सालों में, चाहे करियर रिलेटेड हो, चाहे और कोई दूसरे अदर नॉलेज के रिलेटेड हो, जो कुछ मुझे समझा है, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मेरे एक्सपीरियंस में है, वो मैं थोड़ा ब्रॉड व्यू में जाके शेयर कर पाऊं। सबसे पहला और मेन रीजन यही है। और दूसरा रीजन, अगर तुम लोगों के सामने आना है तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेस चाहिए। तो राइट नाउ जो कुछ भी मेरे पास रिसोर्सेस थे, उस रिसोर्सेस के जरिए मैं तुम तक पहुंचने की, ये मेरा पहला कदम है। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, तो आप लोग मुझे मेरे सरनेम से बुला सकते हो, ठीक है? महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस के बाद जो 12th की एग्जाम, 12th साइंस की एग्जाम जो चल रही है, ठीक है, वो एग्जाम के बाद एक एग्जाम होती है जो तुम सब लोग जानते होगे, ठीक है? वो एग्जाम होती है MHT CET की। MHT CET मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ये एग्जाम कंडक्ट करती है। CET का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेल है वो ये एग्जाम कंडक्ट करता है। तो 2025 में भी ये एग्जाम होने वाली है। अभी जो ये एग्जाम है क्यों हो रही है, क्या हो रही है, ये सारी चीजें तुमको पता रहेगी ऐसी अपेक्षा करता हूँ, ठीक है? और एक दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो भी मेरी चैनल देखने वाले हैं, जो भी इसमें से कुछ सीखने वाले हैं, तो जो रीजनल लैंग्वेज है जो महाराष्ट्र की मराठी, उसको भी मैं साथ लेके चलने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको रीजनल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बट हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू वो लोग एग्जाम देते हैं। तो हिंदी में भी मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं तुमको हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज को मिक्सअप में तुमको आगे की बातें सिखाऊं और हम आगे बढ़े। तो जो मेरी एकेडमी है उसका नाम है साधक शिक्षा। तो ये साधक शिक्षा का ऐप तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे तुमने नाम सर्च किया साधक शिक्षा, तो तुमको ये ऐप में तुम डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे मैंने ऑलरेडी अभी हाल ही में मेरे 3 कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है? तो पहला जो मेरा कोर्स है वो MHT CET मैथ्स ये सब्जेक्ट में उसमें सिखाने वाला हूँ, मैथ सब्जेक्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो इसकी शुरुआत अभी 1 मार्च से हो जाने वाली है।
ये जो कोर्स लॉन्च किया है मैंने ऐप पे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो ये क्रैश कोर्स तुम्हारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए, एमएसटी सीईटी के लिए बहुत काम में आने वाला है, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक, ये टॉपिक हमारे 12th स्टैंडर्ड में भी था। यस और नो? ये टॉपिक हमारे 12th स्टैंडर्ड में भी था। तो मैथमेटिकल लॉजिक ये जो टॉपिक है, ये कितने मार्क्स का एग्जाम में आता है, सबसे पहले तो ये बात डिस्कस होनी चाहिए। ये एग्जाम में इसका वेटेज क्या है? तो इसका जो वेटेज आहे, ह्याचं जे वेटेज आहे बाळांनो, ते वेटेज आहे अराउंड 2 क्वेश्चन येतात, जास्तीत जास्त 2, 3 खूप रेअर कधी येऊन गेलेले आहेत, रेयरली कहा पूछ लिए रहेंगे काउंसिल ने, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो बट 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अराउंड 50 क्वेश्चंस रहते हैं तुम्हारे मैथ्स का, जो तुम पेपर सॉल्व करने वाले हो, अराउंड 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 मार्क, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल कितने मार्क्स हुए? 100 मार्क्स का पेपर हुआ मैथ्स का। यस और नो? तो उसमें से जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं निकल के, ये इस टॉपिक के रिलेटेड है। क्लियर? तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक बेसिक चीजें तुमने पढ़ी रहेगी। यस और नो? बेसिक बेसिक चीजें तुमने पढ़ी रहेगी अभी 12th की एग्जाम के रिलेटेड, बस उसी को कैरी करके आगे चलना है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लेसन में कि तुमको जो भी कनेक्टिव्स है वो पता रहने चाहिए। जर तुम्हाला कनेक्टिव्स माहित नाही तर तुम्ही या लेसन मध्ये पडणारे क्वेश्चनला हँडल करू शकणार नाही। जैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बनाते थे, यस और नो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, यस और नो, वैसा ही टेबल जब तुमको कुछ रफ पेपर दिया जाए इन एग्जाम हॉल, ठीक है, तो वहां पे तुमको ये टेबल बना देना है, तो वहां पे तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग कम हो, टाइम कंज्यूमिंग कम हो। याद रखना मेरी बात, अगर टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो गई तो फिर 2 क्वेश्चन भी छुड़ाने दिक्कत देते हैं। तो देखो, टेबल फॉर ऑल कनेक्टिव्स, जितने भी कनेक्टिव्स है इसका एक पूरा एक टेबल हमने बना दिया है। ठीक है, तो देखो अभी ये तो तुमको पता है कि P और Q हम देख लेते हैं, 2 चीज पैटर्न बनाने के लिए। यस और नो? तो P के लिए हम क्या लेते हैं? T T F F, T मतलब ट्रू वैल्यू और F मतलब फॉल्स वैल्यू। यस और नो? T T F F। Q के लिए T F T F। ठीक है, निगेशन P, निगेशन P का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या हुआ? निगेशन, निगेशन P का मतलब क्या? जो ट्रू वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? फॉल्स। जो T है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। जो फॉल्स है वो क्या हो जाएगा? T। फॉल्स है वो क्या हो जाएगा? T। सिर्फ P के, नहीं Q के, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? निगेशन P। क्लियर? उसके बाद है P, ये किसका सिंबल है? ये है एंड का। किसका है? एंड का। किसका सिंबल है? एंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये किसका सिंबल है? और का। ये किसका है? और। ओ आर वाला और। ठीक है, कौन सा वाला और? ओ आर वाला और, मतलब ये नहीं तो ये, हे नहीं तो ते। जैसे कि अमूमन चीजें रहती है कि ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक भी रहेगा और व्हाइट भी रहेगा, कभी भी ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है। पर हम कंसीडर करने के लिए, जस्ट एज्यूम करने के लिए हम ऐसे बोलते हैं कि ब्लैक और व्हाइट, मतलब ब्लैक या फिर व्हाइट। उसके बाद है पी, इसको क्या बोलते हैं? इंप्लीकेशन। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। इसको क्या बोलते हैं, ये दो एरो, मतलब दोनों जगह पे एरो दिख रही है बरोबर, इस साइड भी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तो पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। ठीक है, अभी इसको देख करते कैसे है, ये टेबल को फिल कैसे करना है, इसको थोड़ी ना रट्टा मार के जाना है, इसको समझ के जाना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। क्यू, पी एंड क्यू में कहा टी लग रहा है, पी और क्यू में कहा एफ लग रहा है, पी इंप्लाइज क्यू में कहा एफ लग रहा है, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू में कहा एफ और टी लग रहा है, तो इसे समझना है। तो कैसे समझते, समझते कैसे है, देखो देखो यहाँ पे, देखो टी टी पी एंड क्यू, देखो क्या बोला है यहाँ पे, ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, जब पी एंड क्यू ये दोनों ट्रू होने चाहिए, ये दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी जाके ये क्या आएगा, वैल्यू उसका ट्रू आएगा। समझ में आया, अगर दोनों ट्रू नहीं है तो होने वाला नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि एंड है ना, समझ में आ रहा है। मतलब हम मान लेते हैं कि मुंबई ये स्टेट है महाराष्ट्र का, और दिल्ली है, एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बरोबर ना, यस और नो, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी उसकी निकल के, ट्रू। समझ में आ रहा है, देखो टी टी इज टी, बट बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स, मतलब एक भी फॉल्स रहा, मतलब अगर क्यू पे एफ रहा तो भी क्या बन गया, फॉल्स, पी पे एफ रहा तो भी क्या बन गया, फॉल्स, दोनों एफ रहे तो फॉल्स ही बनना है। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है। तो पी एंड क्यू के ट्रूथ वैल्यू में टी टी इज टी, अदर इज फॉल्स, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर है, इधर इधर तक क्लियर है, ठीक है। अभी आगे देखिए, पी और क्यू, ये किसका सिंबल है, और का, ठीक है। देखो क्या बोला है, ट्रू कब, इफ एटलिस्ट ऑफ पी या फिर क्यू इज ट्रू, मतलब कि एटलीस्ट पी पे कुछ ट्रू आना चाहिए, पी का स्टेटमेंट, या फिर क्यू का भी आना चाहिए, तभी जाके क्या बनेगा, ट्रू वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू बनेगी ट्रू। समझ में आया, तभी जाके ट्रूथ वैल्यू बनेगी ट्रू, अदरवाइज नहीं बनेगी। देखो ध्यान से, टी लिख रहा है, टी और टी, दोनों टी, तो क्या आया, टी, अभी तक तो दोनों ही आ गया ना, टी और एफ, एक तो बना ना टी, तो भी ट्रू आ गया, एफ और टी, एक तो बना ना क्यू टी, तो क्या आ गया, टी, बट दोनों एफ, तो आने वाला ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, एफ ही रहेगा, सिंपल, एटलीस्ट एक आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, एटलीस्ट एक आना चाहिए, एक नहीं आया ट्रू, तो नहीं आएगा ट्रूथ वैल्यू ट्रू, तो ये हुआ तुम्हारा और का। अब देखो ध्यान से, P इंप्लाइज क्यू, इंप्लाइज 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 का मतलब क्या होता है, इफ P देन Q, मतलब P है तो Q है, उसका मतलब ये हो, इंप्लीकेशन, देखो ध्यान से, तभी आने वाला है ट्रू। देखो टी टी, पहला क्या है, टी टी, तो टी ट्रू क्यू ट्रू, तो ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू, बट टी एफ, देखो टी पी में क्या है, टी, बट क्यू में टी आया क्या, नहीं आया ना, तो क्या बन गया, एफ। समझ में आया, सपोज पी में एफ आया बट क्यू में टी आ रहा है, तो ट्रूथ ही आने वाला है। समझ में आ रहा है, पी में एफ आया क्यू में एफ आया, बट होने वाला जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा, टी। सिर्फ एक ही कंडीशन में एफ आने वाला है, जब, क्योंकि क्या है, इफ पी देन क्यू, बट इफ पी ट्रू आ रहा है बट क्यू उसका फॉल्स बता रहे हैं, तो
ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। सो सिंगल इंप्लीकेशन इसको बोलते हैं TF इज F, अदर इज ट्रू। TF इज F, अदर इज ट्रू। क्लियर? इसी को शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, यही शॉर्टकट्स है। सीईटी की एग्जाम तुमको क्रैक करनी है अच्छी तरह से, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है कोई अच्छे कॉलेजेस में, तो तुमको शॉर्ट ट्रिक समझना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हैं कैसे वो समझना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे चलते तुमको प्रॅक्टिस करनी पडेगी। हे 3 प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करावे लागतात। सगळ्यात पहिले शॉर्ट ट्रिक समजायचे, शॉर्ट ट्रिक समजून झाल्यानंतर अप्लाय कसे करायचे सम्स मध्ये, आणि अप्लाय करून झाल्यानंतर प्रॅक्टिस कशी करायची टाइम लिमिट लावून, त्याच्यावर तुमचा पेपर क्रॅक होतो। नेक्स्ट अभी क्या है लास्ट, पी डबल इंप्लीकेशन 2 है बरोबर, तो डबल इंप्लीकेशन क्यू। अब ध्यान से देखो, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, मतलब इफ एंड ओनली इफ बोल दिया है, इफ एंड ओनली इफ क्यू। ये तभी रहेगा जब इफ एंड ओनली इफ क्यू रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, टी डबल इंप्लाइज टी, तो पी टी है और क्यू भी टी है, तो डबल इंप्लीकेशन भी क्या आएगा, टी आएगा। बट पी टी है क्यू एफ है, तो निकल गया एफ, खत्म। या फिर पी एफ है क्यू टी है, तो भी निकल गया एफ। समझ में आ रहा है? और बट दोनों एफ है, डबल इंप्लीकेशन में दोनों एफ है, तो आने वाला ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, टी। तो डबल इंप्लीकेशन में टीएफ और एफ टी, टीएफ इज एफ, एफ टी इज एफ, बट टी टी इज टी एंड एफ एफ इज ऑल्सो टी। सो ये तुम्हारा कनेक्टिव्स का टेबल है, इसको समझना जरूरी था। क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट? आगे देखते हैं, कोई सम देखते हैं, ठीक है। चलो एक देखते हैं, तुमको दिया रहेगा इसमें से टोटोलॉजी क्या है, टोटोलॉजी बरोबर। आगे चल के हम टोटोलॉजी देखने वाले हैं। देखो पहले टोटोलॉजी मतलब क्या बता देता हूं, कि कोई भी चीज में, कोई भी कंडीशन में स्टेटमेंट के क्या रहेगा, जो भी आएगा वो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू ही आने वाला है, उसी को क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। अब ध्यान से देखो, तो इसमें से P और निगेशन P, ठीक है, P एंड निगेशन P, ठीक है, निगेशन P और Q, ठीक है, और क्या है, डी ऑप्शन, P इंप्लाइज Q। देखो ध्यान से क्या आएगा, सोचो टोटोलॉजी इसमें से कौन सा है, बताओ टोटोलॉजी इसमें से कौन सा है। इसको ऑप्शन ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, बताओ। दिख रहा है सबको? देखो P और निगेशन P, सो P को मैंने क्या लिया, T, बरोबर ना, P को क्या लिया, T, और बरोबर निगेशन P, अगर P T है तो निगेशन P क्या होने वाला है, F होने वाला है, तो क्या आ गया, T और F। यस और नो, यस और नो, T और F, T और F। तो T और F क्या होता है, T और F क्या होता है, T रहता है, अभी हमने पढ़ा TF इज T और में, यस और नो। तो मुझे बताओ ये क्या आ गया, T आ गया। तो ये टोटोलॉजी है या नहीं है, P और निगेशन P?
अब तुम बोलोगे कैसे सर, देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आ गया एग्जाम में, तो ये टी आ गया तो तुमको डायरेक्ट टिक करना है, बट ये तुमको बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है, पी एंड निगेशन पी, एंड है, पी क्या है तुम्हारा टी, एंड निगेशन पी क्या रहता है एफ, टी एंड एफ क्या रहता है, देखो ना एंड था, एंड में अगर एक भी एफ आया, एक भी फॉल्स आया, तो सब क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा, यस और नहीं। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया, कॉन्ट्रेडिक्शन मतलब क्या, फॉल्स, यस और नो, ये क्या बन गया, कॉन्ट्रेडिक्शन। समझ में आया क्या, समझ में आया। अब देखो सी, निगेशन पी और क्यू, यस और नो, देखो पी मतलब निगेशन को ऐसे रहने दो, पी मतलब टी, और क्यू मतलब क्या, क्यू मतलब क्या आएगा, यस और नो, क्यू मतलब क्या आएगा, देखो टी और टी, टी और टी क्या आता है, टी और टी आता है और में, यस और नो, देखा ना आपने टेबल। और क्या है यहाँ पे, निगेशन, बट निगेशन टी किया तो ये क्या हो गया, एफ हो गया, समझ में आया, क्या हो गया, एफ हो गया। तो जरूरी नहीं है कि ये ऑलवेज ट्रू ही आए, समझा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। सेम पी इंप्लाइज क्यू का भी था, यस और नो, पी इंप्लाइज क्यू का भी, ये वाला डी वाला देख रहे हैं हम, ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू का, तो टी सपोज इंप्लाइज एफ, तो टी इंप्लाइज एफ क्या आएगा एफ, तो जरूरी नहीं कि हर बार ट्रू ही आए, यस और नो, पर इस कंडीशन में क्या आता है, हर बार टी और एफ में ट्रू ट्रू ही आने वाला है, क्लियर। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज टोटोलॉजी ऑप्शन, क्लियर, समझ में आया। समझा कि नहीं समझा, अब देखो आगे, देखो आगे क्या बोल रहा है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, P implies Q and negation Q, देखो P implies Q and negation Q, यहां पे उन्होंने बोला है एक कंडीशन कि P को T मानना है, बरोबर, P को T मानना है और Q को F मानना है, ठीक है, P को ट्रू मानना है और Q को F मानना है। तो देखो क्या आता है, P को क्या मानना है T, यस और नो, तो देखो T implies F, ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रखो, एंड निगेशन Q, तो क्या आएगा, Q क्या है F, F का निगेशन है ये, तो क्या आएगा ट्रू, यस और नो। TF इस क्या रहता है, TF का सिंगल इंप्लीकेशन, मैंने क्या बोला था कि कोई एक भी अगर फॉल्स रहा P और Q में से, कुठलाही एक जरी फॉल्स असेल तर काय होणार, फॉल्स, मग ते P ला फॉल्स असेल किंवा Q ला फॉल्स असेल तर TF इज F and FT is also F in single application, yes or no, सिंगल नहीं सॉरी, डबल इंप्लीकेशन में, यस और नो, डबल में रहेगा तो दोनों फॉल्स, सिंगल में रहेगा तो सिर्फ TF इज F, क्योंकि क्या था, इफ देन था, ठीक है, इफ P देन Q, तो P ट्रू था और Q फॉल्स आया तो क्या आ जाएगा फॉल्स, F एंड T, F एंड T,
एफ एंड टी। देखो ना, एंड है, सोचना है, समझना है, जो हमने समझा उसको दोहराना है हमारे दिमाग में। एफ एंड टी, एंड में एक भी फॉल्स रहा तो चलने वाला है क्या? और में चल जाएगा, एंड में नहीं चलेगा। तो एफ एंड टी फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू क्या निकल गई बच्चों? फॉल्स। समझ में आया? सिंपल था, क्लियर? तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने हैं। अभी इसमें से जो हमारे लॉज है, आइडेंटिटीज लॉ, इंडिपेंडेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें से एक क्वेश्चन निकल के आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो बुलियन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग तुमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बरोबर? या फिर कनेक्टिव्स के बेसिस पे एक क्वेश्चन निकल के आता है हर साल। तो ऐसे दो क्वेश्चन टारगेट होते हैं इस टॉपिक में से। लिमिटेड पढ़ो, स्ट्रेटेजी बनाओ, और वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, और वो स्ट्रेटेजी पे प्रैक्टिस करो। तो तुम्हारा फास्ट भी होगा, प्रैक्टिस भी मैक्सिमम टाइम होगी, और रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। सो आज के लिए इतना काफी है। तो ये मेरा आज फर्स्ट सेशन था यूट्यूब चैनल पे। तो साधक शिक्षा पे अगर लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें होने वाली है। सो आगे हम बढ़ते जाएंगे। और ऐप का तो तुमको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। ये क्रैश कोर्स की जो फीस रखी है मैंने ऐप पे, वो बहुत लिमिटेड रखी है, ठीक है? सो नॉमिनल फीस रखी है 499 रुपीज, ठीक है? और इसमें भी मैंने अभी 15 डेज तुमको डिस्काउंट ऑफर भी दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ 1.5 मंथ में हमको ये कोर्स अच्छी तरह से यूजिंग ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, हाउ टू यूज शॉर्ट ट्रिक्स इन एग्जाम, तो ये सारी चीजें तुमको ऐप पे जो सेशन होने वाले हैं मेरे, वो लाइव होने वाले हैं। और इसमें भी तुमको 499 के बेस पे भी 15 डेज का मैंने और एक डिस्काउंट दिया हुआ है। सो अच्छा लगा हो तो ज्वाइन कर लो। 1 मार्च से ये क्लास लाइव सेशन ऐप पे चालू होने वाले। बाकी हम यूट्यूब पे तो अभी मिलते ही रहने वाले। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।